हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन। इसका इंग्लिश होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान देंगे, इसका परिभाषा क्या होता है। किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे तीन हम फिगर बनाए हैं। पहला वास्तविक, दूसरा आभासी और तीसरा भी उत्तल दर्पण के लिए आभासी हम बनाए हैं। गौर करेंगे, पहले इन चित्रों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल के चिकने तल को परावर्तक तल कहते हैं और परावर्तक तल के मध्य पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य पॉइंट को फोकस कहते हैं। गौर करेंगे, अब इतना के बाद हम मुख्य अक्ष पर ये भी एक वस्तु लेंगे। इस वस्तु से दो किरण भेजेंगे, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। ये किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये दोनों किरणें रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करेंगी, जहां प्रच्छेदित करेंगी, जहां मिलेंगी, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ध्यान देंगे, वस्तु की लंबाई को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं। हमने अभी बताया रेखीय आवर्धन बराबर होता है किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब गौर से देखेंगे, ये ए बी जो वस्तु है ये वाई अक्ष के समांतर होगा। यहां पर अगर हम वाई अक्ष ले लें बच्चे, तो वाई अक्ष के समांतर होगा। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से ऊपर की तरफ की दूरियां पॉजिटिव होती हैं, मूल बिंदु के दाहिने तरफ दूरियां पॉजिटिव होती है और मूल बिंदु के बाएं तरफ दूरियां पॉजिटिव होती है, जिसमें हम चिन्ह परिपाटी में आपको बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, ए बी वाई अक्ष के समांतर है, इसलिए वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगी, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब नीचे देखिए, मूल बिंदु के नीचे की जो दूरियां होती है वो निगेटिव होती है। तो मूल बिंदु तो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना, उल्टा बना है, इधर की दूरियां क्या होगी, माइनस होगी। यहां पर लिखेंगे माइनस। अतः बच्चे, प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो उसका आवर्धन माइनस आई अपान ओ होता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसका रेखीय आवर्धन माइनस आई अपान ओ के बराबर होता है। ये तो ध्यान दे लिए। अब दूसरा पे आ जाइए। एक अवतल दर्पण बनाएंगे। दर्पण के चिकने तल को परावर्तक तल कहते हैं और परावर्तक तल के मध्य पॉइंट को ध्रुव, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य पॉइंट को फोकस कहते हैं। गौर करेंगे, अब यहाँ पे हम फोकस पे वस्तु को ले रहे हैं। तो आपको बताया गया है कि जब कोई वस्तु फोकस पे हो, चाहे मुख्य अक्ष के कहीं भी रख दें, तो एक किरण सदैव समांतर चलेगी। तो वस्तु को फोकस पर रखेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, एक किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। अब इस किरण को पीछे की तरफ आभास कर दीजिए, बढ़ाइए, ठीक है। इधर देखेंगे ध्यान से, ये दूसरी किरण भेजेंगे ध्रुव पर और ये ध्रुव से टकराकर जितने एंगल पर गिरेगी उतना ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें देखिए कहीं मिलेंगी, ये वास्तविक नहीं। अगर दर्पण के पहले एक्चुअली अगर मिलते हैं तो वास्तविक कहलाएंगी।
अगर दर्पण के पहले नहीं मिलती हैं तो इसको बरियाई से अपने मन से पीछे अगर मिलाते हैं तो उसे आभासी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो देखिए ये जो परावर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ाया, फिर ध्रुव पे जो परावर्तित किरण है उसको पीछे बढ़ाया, और दोनों किरण जहां पे काटेंगे वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यदि वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। तो इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे बच्चे, तो ध्यान देंगे इसके लिए। ये तो आपका था नंबर 1, ये आपका था नंबर 1। अब नंबर 2 देखेंगे दूसरे चित्र से। तो दूसरे चित्र से हम चलेंगे बच्चे, तो यहाँ पर वाई एच होगा, ये वाई एच के समांतर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए ये भी वाई एच के समांतर है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, पॉजिटिव। हम लिखेंगे आई अपान ओ, आई अपान ओ, क्या लिखेंगे, आई अपान ओ। अतः प्रतिबिंब आभासी हो, काल्पनिक हो, तो उसका आवर्धन, रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो उसका रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका रेखीय आवर्धन माइनस होता है। इस पे ध्यान देंगे। अब नंबर 3 चित्र में देखेंगे बच्चे, आप लोग गौर करेंगे। सर्वप्रथम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, दर्पण के चिकने तल को परावर्तक तल कहते हैं, और परावर्तक तल के मध्य पॉइंट को ध्रुव, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य पॉइंट को फोकस कहते हैं। अब बच्चे उत्तल लेंस के सामने ए भी एक वस्तु लेंगे, इस वस्तु से एक किरण मुखज के समांतर भेजेंगे, ये किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगी और आभास होगी कि फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा कंडीशन, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र पर भेजेंगे, वक्रता केंद्र पर आने वाली किरणें, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें दर्पण से टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो इधर कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है, तो किरण इधर जाएगी नहीं, तो इसको आभास करेंगे। आभास करने पर दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ए बी का प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। यदि वस्तु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। तो बच्चे इसका लेंगे बच्चे, तो यहां पर खींचेंगे वाई अक्ष, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की लंबाई धनात्मक, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, धनात्मक। अतः तीसरा कंडीशन आई अपान ओ। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो ऋणात्मक होगा रेखीय आवर्धन, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो धनात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पे प्राप्त किया जा रहा है तो तभी भी उसका रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा। एक ऋणात्मक होता है, 2 धनात्मक होता है। इसके बाद से नोट्स जानेंगे। नोट नंबर 1, यदि I ग्रेटर 0, यदि प्रतिबिंब 0 से बड़ा हो तब आवर्धन 1 से बड़ा होगा। ध्यान देंगे, जब प्रतिबिंब 0 से बड़ा हो, नहीं यहां पर 0 नहीं, वो है बच्चे, जब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ी हो तो वहां पे आवर्धन 1 से बड़ा होगा। जब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से छोटी हो तो आवर्धन 1 से कम होगा। ध्यान देंगे, जब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से छोटी हो तो आवर्धन 1 से कम होगा। तीसरा, यदि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर है तो उसका आवर्धन 1 होगा। कोई दिक्कत? अब इतना के बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण संबंधी कुछ आंकिक क्वेश्चन। जितने आपको फार्मूला हल कराए हैं उस पे आपको 3-4 या विधियों से बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप न्यूमेरिकल को हल करेंगे
आंकिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आवर्धन पे कैसे करेंगे, यू वी एफ में कैसे करेंगे, यू भी तथा एफ में संबंध के लिए कैसे करेंगे, इस चीज को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।